पिछले दो क्लास में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में हम लोग देखे थे। और आज हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर का एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट of vector A and vector B where A का मॉडुलस इक्वल टू 3 मीटर, B इक्वल टू दिया है 4 मीटर। फाइंड, आपको निकालना क्या, फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होगा, तो एक फिगर भी दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ वेक्टर ए 30 डिग्री का एंगल बनाया है और वेक्टर बी 120 का एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। हम लोग रूल क्या जानते हैं, यहां पर दोनों का टेल मिला हुआ है। ए का वैल्यू हम लोग को मालूम है कितना है, 3 मीटर। बी का वैल्यू 4 मीटर। हम लोग को रूल मालूम है कि एक का हेड दूसरे का टेल से मिलाना है। यहां दोनों का क्या मिला हुआ है, टेल मिला हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, इसके पैरेलल ले जाएंगे। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल ऐसे ले जाएंगे। ये वेक्टर बी हो गया इक्वल टू 4 मीटर। रिजल्टेंट क्या होगा, ओरिजिन से ये पॉइंट को मिलाएंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। यानी आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला कल देखे थे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। हम लोग सबसे फर्स्ट में ये देखेंगे, हम लोग को ए और बी के का रिजल्टेंट निकालना है। ए और बी का रिजल्टेंट निकालना है। तो एंगल भी हम लोग को ए और बी के बीच देखना है। एक्स एक्सिस से बी का एंगल कितना है, 120 डिग्री। और एक्स से ए का एंगल कितना है, 30 डिग्री। यानी कि एंगल हो गया कितना, ए और बी के बीच ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। यानी थीटा इक्वल टू हम लोग क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। अब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे। आर इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3 गुने 4 कॉस एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। इसका हम लोग अंडर रूट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। आर इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 3 6 और ये क्या हो गया, इंटू 4 ये हो गया। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो ये पूरे टर्म को हम लोग 0 ही बोल देंगे, क्योंकि cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। यानी ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, 0। इसको मल्टीप्लाई करने की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी इसको हम लोग 0 डालेंगे इसमें। यानी r इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 25 का अंडर रूट आ गया, यानी कि R इक्वल टू 5 मीटर। रिजल्टेंट हम लोग को निकल चुका है। रिजल्टेंट कितना आ गया, 5 मीटर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, R का मॉडुलस, उस पर वेक्टर का चिन्ह देंगे, इक्वल टू 5 मीटर। तो हम लोग रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन हम लोग देखेंगे वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। यानी हम लोग पिछले दिन डायरेक्शन देखे थे, उसका फॉर्मूला क्या आया था,
फॉर डायरेक्शन तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, यानी tan अल्फा इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 4 मीटर, साइन एंगल कितना है 90 डिग्री डिवाइडेड बाई ए 3 मीटर प्लस बी 4 मीटर कॉस 90 डिग्री, यानी tan अल्फा इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी इसको हम लोग 4 बोलेंगे, और 3 प्लस कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी tan अल्फा इक्वल टू 4/3, यानी कि अल्फा इक्वल टू हम लोग बोलेंगे tan इनवर्स 4/3। इसका वैल्यू अगर हम लोग टेबल में देखते हैं तो ये 53 डिग्री होता है। ये जो एंगल आया वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच, यदि हम लोग एक्स एक्सिस के साथ अगर रिजल्टेंट का एंगल देखते हैं तो इसमें 30 ऐड करेंगे। ये एंगल आ गया किसके किसके बीच, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट। यदि हम लोग को एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का एंगल देखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एक्स एक्सिस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक एंगल आपको अल्फा क्या आ गया है 53 डिग्री प्लस ए दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी ये हो गया आपका 83 डिग्री। ये किसके किसके बीच एंगल आ गया, तो रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ P वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर R एंड इफ P इक्वल टू Q इक्वल टू R दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग को निकालना है। P और Q के बीच हम लोग को एंगल निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पिछले क्लास में एडिशन ऑफ टू वेक्टर का एक फॉर्मूला देखे थे, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। उसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, यानी कि r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, वेयर p इक्वल टू क्यू इक्वल टू r। यानी p को हम लोग r भी बोल सकते हैं, r को q भी बोल सकते हैं, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि हम लोग r को ये सारे टर्म को p बोल देते हैं, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको ऐड करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इस साइड लाएंगे, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि बोलेंगे माइनस इसको
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉस थीटा, यानी कि हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे यानी कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है। हम लोग अब एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू r एंड इफ p प्लस q इक्वल टू r दिया हुआ है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड q। p प्लस q इक्वल टू r, इसका मतलब क्या है, एडिशन करना है, एडिशन वेक्टर है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग क्या समझते, ये सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन वेक्टर का हम लोग फिर फॉर्मूला लगाएंगे, r इक्वल टू हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट। हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी r स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे p प्लस क्यू इक्वल टू r, यानी r का वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, p प्लस क्यू, यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते थे ना, उसी तरह से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर को बोलेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। हम लोग इसको क्या करेंगे, ये दोनों को इस साइड लाएंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, या डायरेक्ट हम लोग ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यानी हम लोग इधर क्या बच गया है, 2pq इक्वल टू 2pq कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 2pq डिवाइडेड बाय 2pq। इसको कैंसिल करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 1, और थीटा कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो थीटा 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।